जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 नवंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो हैं पनिश्ड फील कर रहे हैं, अपने आप को लटके हुए हैं। आपके सामने बहुत सारे ऑफर हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है उनको अवेल करने की। ओके, अंदर से खुद को एम्प्टी फील कर रहे हैं एंड आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। 9 1 10 की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। यस, ऐसा दिख रहा है कि जैसे काफ़ी ज़्यादा पेन है आपके अंदर। 9 12 21 आप चीज़ों को पलट देना चाहते हैं। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन आप अपने आप को पावरलेस समझ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ की दिक्कत ये है कि आप समझदार तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन आप अपने आप को समझते नहीं हैं। आपका नज़रिया खुद को लेके मतलब खुद को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। 8 9 17 स्टार की एनर्जी है। मे भी आप स्टार हो सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, जॉब करते हो सकते हैं, आप यूट्यूबर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी पावर का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, अपनी पावर को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। मे बी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। 12 एंड 7 19 सन की एनर्जी। 19 एंड 8 27 हर्मिट की एनर्जी। 12 कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आपको पनिश किया जा रहा है किसी मजिशियन के द्वारा। कोई मजिशियन है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा व्यक्ति है। देखिए, ये मजिशियन आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ये मजिशियन कोई ब्लैक मैजिक करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, जो आपको जिसने उल्टा लटका के रखा है। मतलब ये कि जैसे आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं एंड आपको लगता है कि अब तक उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन या तो उस पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी साइकिल चल रही है, कुछ ऐसी मतलब कार्मिक सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं एंड आप भी लटके हुए हैं। मे बी आपके पार्टनर खुद लटके हुए हैं, इस वजह से उन्होंने आपको भी लटका के रखा है। मेन दिक्कत यहाँ पे रिस्क की लग रही है। ना आपकी रिस्क लेने की हिम्मत है, ना उनकी रिस्क लेने की हिम्मत है, जिसकी वजह से दोनों पनिश्ड फील कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी को तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो आप उनका वेट करने से अच्छा है खुद रिस्क लेके देखिए, क्योंकि यहाँ पे 12 8 20 आ चुका है। 20 का मतलब क्या हुआ? जजमेंट की एनर्जी। त्राही त्राही कर रहे हैं आप दोनों लोग, लेकिन रिस्क नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। मतलब आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, बहुत दुखी हो सकते हैं। आपके पार्टनर की भी सेम कंडीशन हो सकती है। बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। इमोशन का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता है, इमोशन का मतलब सिर्फ दुख नहीं होता है, गुस्सा भी होता है। नंबर है आप लोगों के लिए 12 9 7 8 2 5 6 2 4 एंड ये कौन सा था? 10 की एनर्जी है ये। ओके, तो ये जो 10 नंबर है, 10 ऑफ सॉर्ड, मतलब लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। सब पे आपको किसी पे भरोसा नहीं बचा, ना आप खुद पे भरोसा बचा है, ना डिवाइन पर, ना किसी फैमिली मेम्बर पर, ना किसी टैरो रीडर पर, किसी पे भरोसा नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है, क्योंकि आप जो ये कार्ड देख रहे हैं ये प्योर ब्लैक है। ब्लैक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। ये देखिए, ये जो कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड, नेगेटिव, कंफ्यूज, क्या करें। ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल, जगलिंग। जगलिंग का क्या मतलब है? समझ में नहीं आ रहा है सही रास्ता कौन सा है। किसी ने आपको इल्यूजन में डाल दिया है, कोई आपकी शक्ति की परीक्षा ले रहा है, कोई आपके टेस्ट कर रहा है आपका स्ट्रेंथ।
कोई कह रहा है कि आखिर तुम्हें इतना घुमा देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सही क्या है गलत क्या है, उसमें कुछ डिफरेंस ना कर पाओ, आगे बढ़ ही ना पाओ। किसी ने आपकी ग्रोथ को रोक दिया है। स्टकनेस की एनर्जी है, कुछ भी बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि जब इंसान को, सपोज कीजिए कि जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं, ओके, आपका सर घूम रहा है, तो उस टाइम पर क्या आप आगे बढ़ेंगे? आप वहीं पर रुक के खड़े हो जाएंगे कि वेट ए वेट, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, तो जब आप प्रॉब्लम में हैं, जब आपको दिक्कत हो रही है, जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उस टाइम पर आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर आपके दिमाग को कंफ्यूज किया जा रहा है बहुत गंदी तरीके से, जिसकी वजह से आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। ओके, एंड आपकी हिम्मत जो है वो टूट रही है, क्योंकि दिमाग अगर नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, माइंड बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन दिख रही है। ओके, सेम कंडीशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। 12 9 21, 21 का मतलब वर्ल्ड की एनर्जी। वर्ल्ड का कार्ड आपने देखा होगा तो वो एक सर्किल बना हुआ है, मतलब चक्कर आने वाली कंडीशन में भी आपको चक्कर आ रहे हो सकते हैं। मे भी आपका बीपी लो या हाई, आई थिंक बीपी लो हो सकता है आपका। हेल्थ इशू हो सकते हैं बहुत सारे। यस, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाली, काफ़ी ज़्यादा बर्डन वाली कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन मुझे दिख रही है। ये कोई साइकिल है जिसमें आपकी एंट्री हो चुकी है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा, कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, कोई कार्मिक व्यक्ति है जो आपके पीछे पड़ गया है, जो लगातार आपको साइकिल में घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, एंड आप बिल्कुल चकरा गए हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि इससे निकलें कैसे। 9 7 16 आपके ऊपर टॉवर पे टॉवर लाए जा रहे हैं, मतलब जैसे आपके ऊपर नॉन स्टॉप ब्लैक मैजिक हो रहा है, बहुत तगड़े तगड़े अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर, इसलिए कि आपकी हिम्मत टूट जाए। जैसे कोई चाहता है कि आप उसके कदमों में झुक जाओ, आप उसको सब कुछ मान लो, आप गिव अप कर दो। एंड गिव अप करने का मतलब कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स ये बताइए, गिव अप करने का मतलब क्या है? मेरे व्यूवर्स के ऊपर इतना क्यों किया जा रहा है अटैक, एंड ये गिव अप का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ देखिए फिर से आ गया, मतलब कोई अपनी शक्ति मनवाना चाहता है, कोई आपको अपने कदमों में झुकाना चाहता है। तो भाई यहाँ पे ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, एंड ये कोई मजिशियन भी है। मजिशियन का मतलब एक तो आपका पार्टनर है जो आपको लटका लटका के, इतना लंबा टाइम उसने लटका दिया है कि वो आपको अपने कदमों में लेके आना चाहता है कि तुम मुझसे भीख मांगो कि मुझे अपना लो। ये आपके पार्टनर हैं। दूसरे साइड में ये कोई मजिशियन है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, एंड जो आपको झुकाने पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको झुकाने के लिए बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी भी आ चुकी है, मतलब डिवाइन जो है आपका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा सपोर्ट है भाई, जिसमें इतने अटैक हो रहे हैं, जिसमें इतने सारे शत्रु हावी हैं आपके ऊपर। यूनिवर्स ये बताइए कि डिवाइन क्या कर रहे हैं? डिवाइन कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 6 ऑफ वैंड, देखिए 6 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपकी विक्ट्री होगी। डिवाइन ने कह दिया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। या तो आपकी शादी हो जाएगी किसी ऐसे व्यक्ति से कि आप इन दोनों को तमाचा मार के निकल जाओगे, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि विक्ट्री आपकी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि 6 ऑफ वैंड का मतलब ऐसी विक्ट्री की पूरी दुनिया देखे। तो इन लोगों को फिर से पढ़ने वाला है। ओके, या तो आप स्टार बन चुके हैं, नहीं तो आप स्टार बनेंगे, आप निकल आएंगे, एंड इन सबकी ऐसी तैसी होगी। आपको बिल्कुल वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका कुछ साइकिल हो सकता है जो कंप्लीट हो रहा है। ओके, क्योंकि दिस इज़ नॉट फेयर, इतना पेन किसी को मिल रहा है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए भी जगलिंग दिख रही है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी, 7 5 12 हैंडमैन की एनर्जी। तो आप लटके हुए हैं, आप स्टक हो गए हैं, आप डिप्रेस हो रहे हैं, एंड आप जगल कर रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल ध्वस्त दिखाई पड़ रही है। ओके, आपकी हेल्थ की क्या कंडीशन है? 10 ऑफ सॉर्ड। भाई देखिए यहाँ पे बिल्कुल तबाही मची पड़ी है। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब तो हो गया कि बिल्कुल, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है, बिल्कुल जैसे बुरी हालत करके छोड़ दी है आपकी। 7 10 17 स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए जैसे पूरी कायनात मिलके साजिश कर रही है आपके लिए। 10 to 12 फिर से हैंग्ड मैन, 10 5 15 डेविल की एनर्जी। मे भी आपके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच कर दी है, मे भी आपके पीछे कोई शत्रु हाथ धोके पड़ गया है कि बिल्कुल अब आपको छोड़ा ना जाए। तो ऐसे टाइम पे डिवाइन को आपकी हेल्प करनी ही चाहिए, एंड डिवाइन कह रहे हैं कि आप जीत के निकलेंगे, आपको किसी की दम नहीं है जो आपको झुका सके। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि 6 ऑफ कप। यहाँ पर
6, 9, 15 फिर से डेविल की एनर्जी आ गई है। डेविल आपके पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। आपकी एनर्जी तो हमेशा गिविंग रही है। एम्प्टी। आप किसी की विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। कोई पॉजेसिव लवर है आपका। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता है, जिसकी आप विश फुलफिलमेंट हैं, जो आपसे ऑब्सेस्ड है। जैसे मतलब होता नहीं है कि एक होता है कि प्यार से इक्वल गिव एंड टेक करना, एक दूसरे की फीलिंग का ख्याल रखना। एक होता है किसी को घसीट के लेके आना एंड ज़बरदस्ती उसको बांध के रखना कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो। इस कदर पॉजेसिवनेस, ऑब्सेशन। कोई बहुत ही गंदा इंसान है आपका पार्टनर। कोई ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। मतलब मुझे इतनी गंदी एनर्जी आ रही है, ये दिस इज़ नॉट फेयर। आप किसी के साथ इतना घटिया बिहेव कैसे कर सकते हैं। 12, 6, 18 मून की एनर्जी है। मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी में भी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है। या फिर कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रही है। कोई मदर फिगर है जो आपके पार्टनर को, यस, कोई मदर फिगर है जो आपसे बदला ले रही है, रिवेंज ले रही है। यस, ये मे भी आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं तो भी आपके इन लॉज हो सकते हैं। अदरवाइज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, ऑब्सेस्ड हैं। ये आपको किसी और का होते देख नहीं सकते हैं। इस वजह से ये आपको इस कदर परेशान कर रहे हैं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। यहाँ पर कोई मदर फिगर है जो आपके पार्टनर को इस कदर भड़का रही है कि आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो जो थर्ड पार्टी कह रही है वो आपके पार्टनर कर रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी में भी आपने इनके लव को, या तो आपने नो बोल दिया था, आपने किसी को रिजेक्ट किया था, तो वो आपसे बदला ले रहा है। 6 to 8, 4, 12 हैंग्ड मैन। ये खुद लटके हुए हैं, इनका नज़रिया खुद गलत है एंड इन्होंने आपको लटका के रखा है। तो यूनिवर्स ये बताइए कि ऐसे पार्टनर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फ्यूचर क्या है यहाँ पे, मुझे कुछ भी सही नहीं दिखाई पड़ रहा है। यूनिवर्स जरा सा बताइए फ्यूचर की एनर्जी। डॉटर ऑफ वैंड, कोई लेडी है। 10 ऑफ सॉर्ड, कोई लेडी है जो आपसे बदला ले रही है आपके पार्टनर की आड़ में। ओके, एंड वो आपको इस कदर घायल कर देना चाहती है कि फिर आप बिल्कुल होपलेस हो जाएं। ओके, आपके पार्टनर के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। बच के रहिए ऐसे लोगों से एंड कोशिश करिए या तो अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेशन करने की, नहीं तो फिर मूव ऑन करिए। ओके, जय माता दी।